बच्चों, आज जो हम ठोस अवस्था में एक लास्ट टॉपिक है इसका बिंदु दोष। वैसे तो आप ये लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसका आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ, आप पढ़ लीजिए इसको। बिंदु दोष क्या होते हैं? घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। मतलब क्रिस्टल में जहाँ भी अवयवी कण मौजूद होते हैं, उस जगह पे जहाँ पर उन्हें होना चाहिए, वहाँ से अगर वो अपने स्थान से कोई अवयव कण जो है हट जाता है या अलग कहीं चला जाता है, तो इसको हम बिंदु दोष कहते हैं। तो मेनली ये सबसे पहला प्रकार का दोष होता है स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और वो एक होते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। इस स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो है, ये कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आप इन्हीं को ही ज़्यादा पढ़िएगा। तो ये स्टाइक्योमेट्रिक बिंदु दोष वे दोष हैं जो जालक में या ठोस में उसकी स्टाइक्योमेट्री को नष्ट नहीं करते हैं। मतलब कि जितने उसमें अवयवी कण जहाँ जहाँ पर होने चाहिए, धनायन जहाँ होने चाहिए या ऋणायन जहाँ पे होने चाहिए, उनका अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि धनायनों धनायनों का अनुपात जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। जो जहाँ पर होता है वो केवल अपनी क्रिस्टल में इधर उधर लोकेशन चेंज कर देता है, पर उसका जो अनुपात है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। सबसे पहले प्रकार का दोष है आयनिक ठोसों में दो ठोस पाए जाते हैं, एक शाटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन में। शाटकी दोष में क्या होता है? इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन उचित स्थान त्याग कर जालक बिंदुओं में रिक्तिकाएँ बना देते हैं। देखिए आप इस तरह का चित्र आप देखिए, एक धनायन है अवयवी जालक में, एक अवयवी कण ये है, एक अवयवी कण ऋणायन है, एक यहाँ पे धनायन होना चाहिए और यहाँ पे ऋणायन है। तो धनायन जो है अपने स्थान से चला गया, यहाँ पे नहीं है, तो रिक्तिका बन गई। इसी तरह से यहाँ पे ऋणायन है अब क्रिस्टल में, यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे धनायन है, यहाँ ऋणायन है, और इस जगह पे एक ऋणायन, एक धनायन गायब हो गया, एक ऋणायन गायब हो गया, दो रिक्तिकाएँ बनी। तो यानी कि इसमें क्या हुआ? बैलेंस बना रहा, चार्ज का बैलेंस बना रहा। ये NaCl, KCl, AgBr, CSL, CsCl में पाए जाते हैं। और जबकि चूँकि यहाँ पर एक धनायन कम हो गया, एक ऋणायन कम हो गया, और क्रिस्टल की संरचना वैसी की वैसी ही बनी हुई है, सिर्फ दो रिक्तिकाएँ यहाँ पे बढ़ गई हैं, तो इनकी कमी होने की वजह से इनका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के दोष में समान संख्या में अगर एक धनायन यहाँ से रिमूव हुआ है तो एक ही ऋणायन रिमूव होगा, टोटल चार्ज वही रहेगा। तो इस दोष को कहते हैं शाटकी दोष। दूसरा है फ्रैंकेल दोष। ये भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, सिल्वर आयोडाइड, इन सब में ये पाया जाता है। इस दोष में क्या होता है? साधारणतः धनायन और ऋणायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशी स्थान में आते हैं। देखिए यहाँ पे धनायन है, ये ऋणायन है, यहाँ पे ऋणायन है और यहाँ पे धनायन होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से हट गया और यहाँ अंतरकाशी स्थान, जैसे कि आपको पता ही है ना, बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं, तो अंतरकाशी स्थान पर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर आ गया, लेकिन है मौजूद क्रिस्टल के अंदर ही, तो इसीलिए इनका घनत्व तो वही रहता है। इस दोष को हम फ्रैंकेल दोष कहते हैं। रिक्तिका बनी है, लेकिन उसका जो धनायन गायब हुआ था वो उसी क्रिस्टल में मौजूद है अंतरकाशीय अवकाश में, इसीलिए इसको फ्रैंकेल दोष कहते हैं। और इसमें साधारणतः धनायन विस्थापित होता है, जनरली धनायन ही विस्थापित होता है। रिक्तिका दोष है तीसरी प्रकार का, ये आयनिक ठोस में नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों दोष एक अलग आयनिक ठोसों में नहीं पाए जाते हैं, केवल ऊपर वाले दोनों दोष ही आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। रिक्तिका दोष जब किसी ठोस जालक से जालक बिंदु या जालक स्थल रिक्त हो जाता है। देखिए अवयवी कण या अणु या परमाणु जिस जगह पे है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक अवयवी कण या अणु या परमाणु अपने स्थान से गायब है और इस पूरे क्रिस्टल में भी मौजूद नहीं है, तो एक रिक्तिका बन गई है। यहाँ पर ये रिक्तिका बन गई है, इसलिए इसको रिक्तिका दोष कहते हैं। और चूँकि इसमें ये पूरा अवयवी कण एक है, तो ये रिक्तिका जो है धनायन या ऋणायन नहीं है यहाँ पे, ये आयनिक दोष आयनिक ठोसों में होते हैं धनायन ऋणायन, ये पूरा अवयवी कण यहाँ से गायब है, इसलिए क्रिस्टल का घनत्व यहाँ पे क्या होता है? कम हो जाता है। इसमें भी कम होगा घनत्व। ठीक है। अंतराकाशी दोष, इसमें जब कुछ अवयवी कण परमाणु या अणु जो मौजूद होते हैं, उनमें से कोई परमाणु अणु जो है अंतराकाशी स्थानों पर आते हैं। मतलब कि जो जहाँ पर मौजूद है अवयवी कण वहाँ तो मौजूद है, लेकिन एक अन्य कण एक्स्ट्रा कहीं से आ गया, इसमें एक अन्य अणु या परमाणु जहाँ पर अवयवी कण मौजूद है उसके अलावा कहीं पर आकर मौजूद हो गया, तो इस दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस दोष में क्या हुआ? चूँकि अवयवी कण बढ़ गया कहीं से, तो इनका घनत्व बढ़ जाता है। केवल इसी प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ता है, बाकी सब में घनत्व अधिकतर या तो वही रहता है या कम होता है। यानी कि अवयवी कण कोई और अवयवी कण आ जाता है जो होना चाहिए क्रिस्टल जालक में, अवयवी कण या जालक बिंदु, उसके अलावा कोई परमाणु या अणु आपके बीच में अंतराकाशी स्थान पर मौजूद हो गया, तो इसलिए इसका क्रिस्टल घनत्व बढ़ जाता है। तो ये
चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आपको लर्न करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। और बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत रह गया है इसका जो है वो आपको मैं व्हाट्सएप से भेजती हूँ।